1980s और 1990 में एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है गोकांग वाई। गोकांग वाई की फैमिली का बेबी नहीं हो रहा होता काफ़ी टाइम से। सो ये हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं किसी विच के पास जाने के लिए और उनसे कोई सोल्यूशन मांगने के लिए। सो ये कपल विच के पास जाता है एंड सोल्यूशन मांगते हैं उस विच से। सो विच कहती है आपका बेबी ज़रूर होगा बट उसके साथ साथ काफ़ी सारी वेल्थ भी आएगी। एंड कपल खुश होता है कि वेल्थ तो आएगी ऊपर से हमारा बेबी भी हो जाएगा। आफ्टर 9 मंथ्स इस कपल को एक के बजाय 2 बेबीज़ होते हैं और उनकी वेल्थ इमेंसली बढ़ जाती है। बट अगर आप किसी चीज़ को अननेचुरली हासिल करने की कोशिश करते हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बुरा होता है। सो इस फैमिली के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम होता है रॉबिन्सन एंड लड़की का नाम होता है रोबीना। रोबीना एक नॉर्मल लड़की की तरह थी बट उनका जो बेटा था रॉबिन्सन वो एक नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि वो हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक होता है। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था इस फैमिली ने रॉबिन्सन को छुपा के रखा पूरी दुनिया से। पैदा होने से लेके टीनेज लाइफ तक रॉबिन्सन को मैनेज करना काफ़ी इजी था, मैनेजेबल था। बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था दोनों पेरेंट्स के लिए। जो कि रॉबिन्सन हाफ स्नेक था, इसके साथ साथ उनका लक भी काइंड ऑफ अच्छा हो गया था बिकॉज एक तरफ उनका बेटा एक हाफ स्नेक था बट ऑन दी अदर साइड उनको इमेंस लेवल ऑफ वेल्थ मिल गई थी। लाइक इतनी वेल्थ मिल गई थी कि आने वाली 5 पुश्तों को वो पैसा कवर कर सकता था। सो इस फैमिली ने ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे बिजनेसेस खड़े कर दिए थे। उनमें से ये बहुत बड़ा बिजनेस था अपने मॉल्स का। सो इस फैमिली ने काफ़ी सारे मॉल्स थ्रू आउट द कंट्री फैला दिए थे, बिल्ड कर दिए थे। सो उनमें से एक मॉल था जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था रॉबिन्सन को छुपाने के लिए बिकॉज वो मैनेज नहीं हो रहा था। सो उन्होंने इस मॉल को इस तरीके से बनवाया था ताकि रॉबिन्सन इस मॉल में इजीली रह सके। सो इस मॉल में काफ़ी सारे टनल्स बिल्ड करे गए थे सो दैट वो इजीली क्रॉल कर पाए बिकॉज वो स्नेक था एक। सो ये फैमिली रॉबिन्सन को इस मॉल में छोड़ देती है एंड इस मॉल का नाम रख देते हैं रॉबिन्सन मॉल। अपने बेटे के नाम पर ही ये मॉल का नाम रखा जाता है। रॉबिन्सन काफ़ी सालों से नॉर्मल मीट खा रहा था जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग खाता है। बट एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था जहाँ पे उसने एक ह्यूमन मीट खाया था। एक बच्चा था, वो ट्रायल रूम गया था एंड वहाँ पे वो बच्चा रॉबिन्सन के हाथ लग गया था। एंड उस इंसिडेंट के बाद रॉबिन्सन को ह्यूमन फ्लैश की काफ़ी डिज़ायर उठ चुका था। वो नॉर्मल दूसरे एनिमल्स का मीट को छोड़ के ह्यूमन मीट कंज्यूम करना चाहता था। अगर वो नहीं करता उसने मर जाना था। इस रीज़न की वजह से उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसको ह्यूमन मीट दिलाया जाए। सो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए रॉबिन्सन के पेरेंट्स ने पूरे मॉल में कैमरास फिट कर दिए गए थे, सीसीटीवी कैमरास। और उस सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस सीधा रॉबिन्सन को उसके बेसमेंट में जाती थी। और रॉबिन्सन जब भी किसी मनपसंद ह्यूमन को, इंसान को देखता था वो उसको खा लेता था। बट धीरे धीरे उसकी ये चाहत और ज़्यादा पीकी होगी जब वो औरतों को खाने लग पड़ा था। वो उन्हीं औरतों को खाता था जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती थी। धीरे धीरे काफ़ी इंसिडेंट्स आने लग पड़े सरफेस पे कि जहाँ पे रॉबिन्सन में लोग जो शॉपिंग करने के लिए आए थे, सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो शॉपिंग करने आई थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही थी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। रॉबिन्सन मॉल और ज़्यादा फेमस हो गया था जब ये इंसिडेंट एक फेमस एक्ट्रेस अलीसा डिक्सन के साथ हुआ था। अलीसा एक शोरूम में जाती है एंड वहाँ पे एक ट्रायल रूम में वो चेंज कर रही होती है एंड रॉबिन्सन अलीसा को देख लेता है। अलीसा काफ़ी ज़्यादा सुंदर एक्ट्रेस होती है एंड रॉबिन्सन अलीसा को पकड़ने लगता है। बट जो कि अलीसा अपने क्रू के साथ होती है वो रॉबिन्सन से बच जाती है एंड ये बात पब्लिक हो गई थी। सो रॉबिन्सन के पेरेंट्स ने अलीसा को काफ़ी पैसे दिए थे इस बात को छुपाने के लिए, चुप रखने के लिए। बट अलीसा इस बारे में जब भी कोई पूछता था वो हमेशा साइलेंट हो जाती थी।
बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लोगों ने इस इंसिडेंट को सच मानने लग पड़े थे कि रॉबिन्सन मॉल में एक्चुअली एक क्रीचर है जो हाफ ह्यूमन है और हाफ स्नेक है। आफ्टर मैनी ईयर्स एलिसा ने एक इंटरव्यू में फाइनली रिवील कर दिया था कि वहाँ पे कुछ तो वियर्ड था। उस मॉल में, उस चेंजिंग रूम में कुछ तो वियर्ड था, बट वो काफ़ी वेग आंसर देती है। I remember on that particular day was I went to Robinson's Galleria Mall and to the department store. सिमिलर इंसिडेंट एक और बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस के साथ होता है जिसका नाम होता है रीटा अविला। ऑलमोस्ट रॉबिन्सन के हाथ आने लगती है, बट थ्रू लक रीटा भी बच जाती है। धीरे धीरे मॉल की पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई थी, बट मॉल तब भी चल रहा था बिकॉज मॉल अपर क्लास लोगों के लिए बना था। सो फाइनेंशियली मॉल काफ़ी स्टेबल था। लास्ट ईयर अगेन रॉबिन्सन मॉल सरफेस पे आता है जब दो लड़कियां जो रॉबिन्सन में काम करती थी वो अचानक से गायब हो जाती हैं। दोनों लड़कियों के पेरेंट्स जाते हैं मॉल में और पूछते हैं कि हमारी बेटी गायब हो गई है, हमें सीसीटीवी फुटेज देखना है। पहले तो सिक्योरिटी कहती है क्या पता वो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई हो, बट सीसीटीवी फुटेज पे ये दिखता है दोनों लड़कियां मॉल के अंदर गई थी बट बाहर वापस नहीं आई। क्या हाफ स्नेक हाफ ह्यूमन रॉबिन्सन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? ये एक अर्बन लेजेंड है। नो वन नोज कि 100% एक्चुअली क्या है। रॉबिन्सन की बहन रोबिना का एक इंटरव्यू हो रहा होता है एंड उससे इस सवाल पूछा जाता है रॉबिन्सन मॉल के बारे में, एंड रोबिना कहती है कि हो सकता है ये रूमर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स में फैलाए हों। I think it's very, very stupid. And of course, I think your next question will be, who do you think started the rumor? And I who, think- yeah, where did it come from? Everybody asks me that question, who started the rumor? Most probably, it was spread by a competitor with a very, very sick mind. I think everybody नो वन नोज़ कि 100% सच क्या है, बट क्वेश्चन ये है कि उस मॉल में से जो लोग गायब हुए वो गायब हुए कहाँ और कैसे हुए, एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया अब तक? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला।